सावित्री फुले की जयंती है, जहाँ जिस देश के अंदर इस विषमतावादी व्यवस्था का पहला इस देश के अंदर माता सावित्री फुले ने 1 जनवरी 1848 में स्कूल खोली थी, जहाँ इस देश के अंदर वंचित लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था और तमाम अधिकार नहीं था, उसके लिए संघर्ष माता सावित्री फुले ने करा। उसी कारण आज देश में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तमाम जो लोग लिखे पढ़े पैदा हुए माता सावित्री फुले के देने। हमारे साथ में यहाँ पे कई लोग हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। सर, क्या कहना चाहूँगा जयंती के उपलक्ष्य में? जयंती माता सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में समाज को शिक्षा का अधिकार दिया। पूर्व में किसी भी महिला को, किसी भी जाति या धर्म के महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं था। माता सावित्रीबाई ने शिक्षिका के रूप में और महिला जगत को एक सम्मान का अधिकार उन्होंने दिया गया। जिस प्रकार से हम बहुजन महाप्रभु को सम्मान मिलना चाहिए, उस प्रकार से बहुजन महाप्रभु को सम्मान नहीं मिल पाता, आखिर वजह क्या है? अभी जो वर्तमान में जो परिस्थिति है, सामाजिक समरसता को देखते हुए सभी समाज में बहुजन समाज में जागरूकता फैली आ रही है, क्योंकि हमारा जो बहुजन समाज है, ओबीसी समाज है, वो राजनीतिक क्षेत्र में उसको प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण ये थोड़ा सा पीछे है, लेकिन आने वाले समय में जागरूकता आ जाएगी। जिस प्रकार से यहाँ पे माता सावित्री फुले और ज्योतिराव फुले की प्रतिमा बैठी है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे वो जो होना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा है। अभी 10 मिनट पहले ही हमने जो ठेकेदार है मनोज तारवाले जी के भतीजे से उनसे बात की। उनके यहाँ शादी होने के कारण आने वाले 5 तारीख से उनका काम स्टार्ट हो जाएगा। हमारे साथ में चिंता माही सर, क्या कहना चाहूँगे? समाज की आधी आबादी महिलाओं की है। तत्कालीन समय में माँ सावित्रीबाई फुले ने समाज की आधी आबादी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय की हो, महिलाओं के अधिकारों के लिए और सशक्तिकरण के लिए अपना संघर्ष किया। समस्त महिला समाज उनका आभारी है और आज उनका जन्मदिन का अवसर है। इसी निमित्त से हम अपने श्रद्धा सुमन और यहाँ अर्पित करने के लिए, उनके महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए यहाँ हम उनका आभार प्रकट करने के लिए यहाँ आए हैं। इसी निमित्त से हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में विनोद चौधरी सर, क्या कहना चाहेंगे सावित्री फुले के जीवन संघर्ष पर? माता सावित्रीबाई फुले एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इस देश में शिक्षा की जोत जलाई, जो इस देश की पहली शिक्षिका रही है। उनके साथ में उस समय में वाकई उस समय के जो विचारधारी लोग थे, जो सामंतवादी विचारधारी लोग थे, उन्होंने बहुत अत्याचार हुए, लेकिन उनके पीछे महात्मा ज्योतिबा फुले का सपोर्ट था। दोनों पति पत्नी, दोनों फुले दंपत्ति ने उस समय में 1848 में स्कूल, सबसे पहला स्कूल पुणे के भिलेवाड़ा में खोला और मात्र 4-5 महिलाएं उनके साथ में थी। लेकिन धीरे धीरे करते करते उन्होंने इस देश की महिलाओं को, इस देश के समाज सुधारने में बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही है। और आज 3 जनवरी उनका आज जन्मदिन है। हम सब समाज के बांधव यहाँ पर उपस्थित है। आज उनकी जयंती मनाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। जिस प्रकार से आज शिक्षा की देवी सावित्री फुले, क्या आज तक हमारे लोगों की मांग है इनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया, लेकिन उनको भारत रत्न सम्मानित क्यों नहीं किया जा रहा? बिल्कुल सही है। क्या है कि बहुत दिनों से समाज की मांग उठी है। लोकसभा में भी बहुत सारे नेताओं ने भी उनके ऊपर कि उनको भारत रत्न मिले, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले को भारत रत्न मिले, वो प्रयास जारी है और निश्चित रूप से आने वाले कल में भारत रत्न उनको मिले, ऐसा हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए। हम आह्वान करते हैं कि उनको जल्द से जल्द भारत रत्न मिले, ऐसा हम आह्वान करते हैं। हमारे साथ में ये मैं बताना चाहूँगा कि सावित्री फुले का जो जीवन संघर्ष था, उस संघर्ष जिस प्रकार से उन्होंने किया, उस पर आपसे क्या प्रेरणा लेना चाहोगे? जहां हम आज के आधुनिक समाज में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो वास्तव में महिला सशक्तिकरण की जो नींव रखी है वो सावित्रीबाई फुले जी ने रखी है। आप सोच सकते हैं कि महिला अपने अधिकारों के बारे में तभी जान सकती है जब वो शिक्षित होती है। तो शिक्षा की जो उन्होंने चिंगारी महिलाओं के लिए जलाई है और उसके लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है, उनको उपहास सहन करना पड़ा है, उन्हें बहुत विरोध सहन करना पड़ा है समाज का। उसके बावजूद उन्होंने आज हर स्त्री को जो ताकत दी है, उसके लिए आज उनकी जयंती पर हम सभी समस्त महिला वर्ग, मातृशक्ति उनको नमन करते हैं। और रही बात भारत रत्न की, तो उस बात का हम लोग वाकई में समर्थन करते हैं कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। जिस प्रकार से बहुजन महापुरुष सावित्री फुले को जो इतिहास में सम्मान मिलना चाहिए था, इतना क्रांति करने के बाद इस देश में 85% लोगों को हाथ में कलम अगर सावित्री फुले दे रहे, लेकिन इतिहास में उनको सम्मान नहीं मिल रहा, उसकी वजह क्या है?
अभी हमारी सरकार जो है वो उस ऊपर विचार कर रही है। हमारी ही एक सांसद है अमरावती की नवनीत सिंह राणा, उन्होंने सदन में रखा है प्रस्ताव और उन्होंने रखा है, हम लोग भी उसका समर्थन मैं करते सम्मान हैं। की बात कर रहा हूँ। उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, हम लोग भी आज सम्मान दे ही रहे हैं समाज में। उन्होंने वो जो संघर्ष उस समय सहन किया है उसका आज हम सब लोग पूजन कर ही रहे हैं, तो ये सम्मान देना ही होता है और आगे और दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी शख्सियत जो है वो समाज से परे होके देश के हित में, राष्ट्र के हित में सोचती है और संपूर्ण राष्ट्र उनको उस काबिलियत पे और राष्ट्र हित में जो सम्मान मिलना चाहिए था एक देश के अंदर सर्वोच्च राष्ट्र माता सावित्री फुले, वो सम्मान नहीं मिल रहा ना जिस प्रकार से, क्योंकि भारत रत्न के पुरस्कार अधिकतर कई लोगों को मिल चुके, लेकिन उनको पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं दिया जा रहा। अभी आने वाले दिनों में दिया जाएगा, बहुत सारे लोगों को नहीं दिया जाएगा, उसमें बहुजन समाज में, उसमें बहुत सारे समाज के लोगों को नहीं मिल रहा है और धीरे धीरे हम उस ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं और निश्चित तौर पर उन्हें भी एक दिन सम्मान जो आप भारत रत्न की बात कह रहे हैं, और भारत रत्न के अलावा आप ये मानिए ना कि सिर्फ भारत रत्न सम्मान नहीं होता है, उसके अलावा जो जनमानस उनका सम्मान दे रहा है, जो उनको मन से चाहता है और उन्होंने जो योगदान दिया है महिलाओं के लिए, आज हर महिला उस योगदान को मानती है, ये भी सम्मान देना ही होता है। क्या कहना चाहोगे आप? सावित्री माँ फुले जी की जयंती के उपलक्ष्य में आ आजकल जाओ। महिलाएं सम्मान दे रही हैं। आप सबसे पहले तो ये समझिए कि आज अगर हम भी यहाँ खड़े हैं तो उन्हीं की देन है। देश की प्रधानमंत्री रही हो, राष्ट्रपति रही हो या कलेक्टर हो या कोई भी जो भी महिला है, आज उन्हीं का ही एक ज्योति है जो आज हम जला रहे हैं और उनका सम्मान है कि बहुत महिलाएं अग्रसर हैं, आगे बढ़ रही हैं, यही उनका सम्मान है क्योंकि उन्होंने इसी क्रांति के लिए अपनी जीवन। हमारे साथ सुधाकर महाजन सर, क्या कहना चाहोगे जीवन संघर्ष को लेकर? जो माता सावित्रीबाई फुले जी का जो आज हमने कोई बोलेगा? 191 जयंती मनाई है पूरी महिला शक्तियों के साथ में, और माता सावित्रीबाई फुले को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ही संघर्ष के साथ में महिलाओं को अच्छे शिक्षा वर्ग का वो दिया है, दर्जा दिया हुआ है। और हम यही चाहेंगे, अभी उनको जैसे आपने पूछा कि भारत रत्न का सम्मान, भारत रत्न का सम्मान भी मिलेगा। अब जो समाज है वो जागरूक हो रहा है, हर जनमानस जागरूक हो रहा है कि इनको सम्मान दिया जाए और पूरी ताकत के साथ में इनको सम्मान मिलेगा। आने वाले कुछ समय के बाद में इनको बराबर भारत रत्न से नवाजा जाएगा। हाँ सर, क्या कहना चाहोगे? सर, महात्मा ज्योतिबा फुले एक ऐसे शख्स थे, ऐसे महात्मा थे, तत्कालीन समय में वो जानते थे, उनको पता था। सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। हाँ, पता था, उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। शुरुआत तो उन्हीं से हुई ना, ज्योतिबा फुले से। बोलिए। वो तत्कालीन समय में जानते थे, उनको पता था कि आने वाली पीढ़ी को निर्माण करने वाली हमारी माता और बहनें यदि शिक्षित नहीं होती है तो इस देश का क्या हाल होगा। इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने स्त्री शिक्षा को महत्व दिया और स्त्री शिक्षा को महत्व घर से शुरुआत करी। सर्वप्रथम अपनी धर्मपत्नी माँ सावित्रीबाई फुले, जिनका विवाह आयु के 90 साल में, और ज्योतिबा फुले की उम्र थी 13 साल, ऐसे उम्र में उनका विवाह हुआ था। और जब विवाह हुआ था वो तब निरक्षर थी। ज्योतिबा फुले ने सर्वप्रथम अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया और शिक्षित करके उन्हें निवेदन के साथ निर्देशित किया कि सावित्री जी, आपको शिक्षित होकर हमारे देश में जो महिलाएं कुछ पाखंडियों से, कुछ धर्म के ठेकेदारों से त्रस्त है, परेशान है, उनके कुरीतियों से परेशान है, ऐसी महिलाओं को आपको शिक्षित करना होगा। और वो महिलाएं शिक्षित होगी तो आने वाले समय में हमारे देश के विकास में योगदान देगी। ये महात्मा ज्योतिबा फुले उस समय के दार्शनिक थे, ये समझ के चलो, ऐसे उनके विचार थे। और कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसे जो कार्यक्रम आज हमारे माली समाज के, जिला बुरहानपुर के जो माली समाज के अध्यक्ष है प्रभाकर राव चौधरी जी, काशीनाथ जी महाजन, लक्ष्मण महाजन, सुधाकर भाई, ये लोग जो कार्य करते आ रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम निरंतर जारी रखे। ऐसे कार्यक्रम जारी रखने से क्या होता है और कि समाज में एक प्रोत्साहन बढ़ता है और प्रोत्साहन बढ़ने से सामाजिक कार्य निरंतर चलते रहते हैं। चाहे सामाजिक कार्य बोलो तो कोई एक समाज नहीं, हमारे ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन्होंने कभी किसी जाति भेद पे इस पर विचार नहीं किया। उन्होंने सभी समस्त लोगों को लेके चले। सर्वप्रथम जब स्कूल ओपन हुई तो सर्वप्रथम उन्होंने ब्राह्मण समाज की महिलाएं, धनगर समाज की महिलाएं, मराठा समाज की महिलाएं, सभी महिलाओं को उन्होंने प्रशिक्षित किया। और उस समय में महिलाओं को पढ़ाना तो मतलब बहुत बड़ा पाप समझा जाता था। ऐसे समय में उन्होंने महिलाओं को प्रशिक्षित किया, प्रशिक्षण दिया, शिक्षा दी और आगे लाया। और इस प्रकार से उन्होंने इतने अपने महान कार्य इस देश के लिए किया है। और सर, आप क्या कहना चाहोगे? आज 191
जयंती के अवसर पर मैं सभी समाजजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि सावित्रीबाई फुले जी ने दलित, पिछड़ा और बहुजन समाज के लिए कार्य किया। वो ना एक समाज के होकर उन्होंने देश के हित में सभी बहुजन जो समाज है, जो आज आधुनिक भारत में हम पिछड़ों की गिनती में आते हैं, तो माता सावित्रीबाई फुले और फुले दाम्पत्य ने उनको अपना अधिकार के लिए संघर्ष किया। आज उनको हम नमन करते हैं और जो 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते, वो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस न होकर आज सावित्रीबाई फुले जी के जयंती के अवसर पर वो शिक्षक दिवस मनाना चाहिए। हम समाज की ओर से ये मांग भी रखते हैं कि आने वाले जो भारत सरकार है, उनसे हम मांग करते हैं कि जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, वो सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाए। धन्यवाद। ये थे आज माता सावित्रीबाई फुले के जयंती के उपलक्ष्य में, क्योंकि ज्योतिराव फुले ने कहा था इस देश में शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना विद गया, विद बिना शूद्र हताश हुए। उसका कारण था शिक्षा। और इस देश की विषमतावादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था के साथ इस देश के अंदर शूद्रों को पढ़ने का लिखने का अधिकार नहीं था। आज देश में अगर शूद्र पढ़ लिख कर तैयार हुआ तो माता सावित्री फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के दिन है। मैं अनिल सोले, लाउड बुद्धा चैनल के लिए बुरहानपुर से। देखते रहिए।